केवल खान साहब के जी शेड्यूल कास्ट को नहीं थी रिजर्वेशन, कितना झूठ बोलोगे आप? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, जो आपके घर का कचरा उठाने वाला स्वीपर है नहीं थी, शेड्यूल ट्राइब को नहीं उसको थी, उसके बच्चे को आपने अधिकारी बनने दिया? किसके बच्चे लिए? जो बाहर का है वो नहीं। भाई आपने बुलाया ना कि किसी और ने बुलाया? महाराजा के दौर से नहीं है, तो कोई भी बाहर का आदमी जो है वो मुलाजमत यहाँ नहीं कर सकता था। तो यही तो सवाल है, यही सीजीआई उठा रहे हैं जो आप कबूल कर रहे हैं कि भाई उसका कानून था भाई, सीजीआई। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि यही कानून, इसीलिए तो इस कानून का विरोध था ना, जो आप कानून का दायरे में बता रहे हैं। इसके लिए नहीं था कि कोई गरीब आदमी जो सफाई का काम करता है, उसका बच्चा अगर पढ़ लिख के एमए भी हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाएगा, तो उसको आप नौकरी देंगे सफाई कर्मी की? ये इंसाफ है? नौकरी जहां से वो आया है वहां उसका जहां का वो, अरे जहां से उसके दादाजी आए थे भाई, वो नहीं आया कहीं और से। और सेंट्रल मुजफ्फर खान साहब, वहां से उसके दादाजी आए थे, वो नहीं आया। मैं कह रहा हूं दादाजी आए, लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। जब तक ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो वो स्टेट सब्जेक्ट बनाएगा कौन? मुजफ्फर खान की पार्टी या पीडीपी जो सरकार में रहे, कौन बनाएगा स्टेट सब्जेक्ट? अरे भाई मेरी पार्टी ने नहीं बनाया। 300 स्टेट सब्जेक्ट 1927 से बना है, आजादी से भी पहले। यही तो आप मतलब आपको ये जो फीड करते हैं ना जो लोग, यही समस्या है, यही समस्या है इस देश में यही समस्या है कि आप समझाना नहीं चाहते। मैं बता रहा हूं अब देखिए बहुत क्लेरिफाई कर रहा हूं, बहुत क्लेरिफाई भी करेंगे, सरकार वाले करेंगे, कोई बोलोगे। 1947 में जब देश आजाद हुआ, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन था इस देश में? और ओबीसी का रिजर्वेशन कब लागू हुआ? वो इस देश के संविधान ने तय किया ना। बाद में आया। अगर मुजफ्फर खान के लिए देश का संविधान ये तय कर देता है कि उस सफाई कर्मी के बच्चे को अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो आपको लगता है कि ये गलत हो गया? उसके लिए 370 हटाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए नहीं, तो क्यों नहीं हटाने की जरूरत नहीं? आप तो कह रहे हैं वही कानून रोक रहा था। अभी तो आप बता रहे हैं कि वही कानून रोक रहा था। 35A था वो, 35A अलग था वो। 35 भाई मैं दोनों की बात, मैंने तो 35A पे ही आपका कमेंट जो पहला मांगा वो 35A पे मांगा। को प्रेसिडेंशियल आर्डर से आप अमेंड कर सकते थे भाई, वो तो प्रेसिडेंशियल आर्डर से अमेंड हुआ है, प्रेसिडेंशियल आर्डर से आया है। दूसरी बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, सुशील पंडित जी ने क्या नहीं, ठीक है आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आप कह रहे हैं वो 35A के दायरे में था, 35A अलग मुद्दा, 370 अलग मुद्दा। सुशील पंडित जी, क्या आपको लगता है कि सरकार दो बातें, एक चीज कह के मैं इजाजत लूंगा आपसे, मुझे कहीं एंगेजमेंट है कहीं और, एक चीज मैं बता दूं आपको, उसके बाद आप सुशील पंडित साहब से कर ले बात। आर्टिकल 370 जो आपने कहा ना कि पार्लियामेंट ने दिया, वो पार्लियामेंट ने नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया है। जिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने संविधान बनाया उसने दिया था। आर्टिकल 370 पार्लियामेंट ने नहीं दिया था। हंस क्यों रहे हैं आप? हंस क्यों रहे हैं? जवाब ले लें फिर, 1 मिनट और रुक जाए, जवाब ले लें। सुशील पंडित क्यों हंस रहे हैं बताएं? क्या ये मैं बताता हूं क्यों ऐसा है। ये आप एक वकील साहब से बात कर रहे हैं और वकील साहब आपको सरासर मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। सुशील पंडित सुन ले बात सुन ले मुजफ्फर खान, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया, पार्लियामेंट ने नहीं दिया। खान साहब अरे साहब ये मैंने कहा ना, ये आपको या तो नॉलेज नहीं है या झूठ बोल रहे हो आप सुबह से शाम तक लॉजिक सुन ले, लॉजिक सुन ले। शाम तक झूठ बोलते हैं, उसी की कमाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया और ये कहती है हंस रहे हैं जैसा कि मैं बच्चा हूं कोई। अब सुनेंगे भी नहीं ना, प्रॉब्लम तो यही है। लोगों को आप झूठ बोलोगे स्क्रीन पे, अब फिर ये चुप नहीं करेंगे। अरे आप सुनेंगे तब ना सच और झूठ का फैसला होगा। उनकी बात तो आने दें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सुने, बहुत मिर्च। बोलिए पंडित जी, बोलिए। हंसने के लिए देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये चुप नहीं होगा आदमी, ये चुप नहीं होगा इंसान। आप लोगों को तमीज नहीं, ये देखिए ये इंसान चुप नहीं होगा। सुशील पंडित जी आप बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें संविधान दिया और संविधान के अंदर 100 संशोधन हमारी संसद ने किए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमेशा जिंदा नहीं रहती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाकर संसद को सौंप देती है और फिर संसद उसमें समय समय पर जो आवश्यकता होती है उस अनुसार संशोधन करती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सक्सेसर संसद मानी गई है, इसीलिए वो संविधान में संशोधन कर पाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमेशा जिंदा नहीं रहती। अब रही बात 370 की, 370 संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टेम्पररी प्रोविजन के रूप में डाला था जी, उसको वहां नहीं रहना था। 70 साल से कोई चीज टेम्पररी रहती है क्या?
जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिए हुए संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो गए तो ये टेम्पररी प्रोविजन कैसे जिंदा रहा? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, 35A संसद से पूछ के लाया गया था? नहीं। 35A लोगों से पूछ के लाया गया था? नहीं। 35A असेंबली से पूछ के लाया गया था? नहीं। 35A इस देश में दो तरह के नागरिक डिफाइन करता है। यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? 35A के माध्यम से आप कश्मीर में बुला करके लाए गए दलितों को तब तक दलित बनाए रखना चाहते हैं, तब तक राज्य में बनाए रखना चाहते हैं जब तक वो आपका कूड़ा ढोएं, आपका मैला साफ करें। उसके बाद जैसे ही वो किसी दूसरी नौकरी में, किसी दूसरे काम में जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि आप बाहर के बाशिंदे हैं। इस पर अभी भी शर्म नहीं आती? इस पर अभी भी किसी तरह का कोई रंज और गिला नहीं है? कहते हैं वो सिर्फ ठीक हो सकता था, कहते हैं वो अलग से ठीक हो सकता था। वाल्मीकि जो है उनके बच्चों को अगर अलग से ये सुनाने नहीं दे, कचरा भी नहीं छोड़ा उठाने के लिए। अगर ये ठीक हो सकता था बिना 370 हटाए तो क्यों नहीं किया? 70 साल तक आप शोषण करते रहे, आप शोषण करते रहे 70 साल तक, गैर बराबरी करते रहे। अब कहते हैं अरे ये तो बिना हटाए ठीक कर सकते थे। भाई ठीक कर दिया होता, क्यों नहीं किया? आप मानते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मानते हैं ना? रिस्पॉन्ड कीजिए कि अगर ये सब कुछ मुजफ्फर खान, अगर दलितों के अधिकार उन्हें मिल सकते थे, ये सब हटाए तो पहले क्यों नहीं किया? देखिए राम मोहन जी, सुशील पंडित जी को पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये उसी का प्रेरोगेटिव था कि वो 370 को रखे या नहीं रखे। चूंकि डिस्प्यूट था उस वजह से 370 भी था। बिल्कुल नहीं। और साथ में टेम्परेरी बोल रहे हैं, इनको बता दीजिए आप, जब कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली 20 जून 1957 में डिसॉल्व हो गई, उन्होंने उसको एब्रोगेट नहीं किया, न तो उसको अमेंडमेंट किया। तो उनका प्रेरोगेटिव था वो उसको रखते या नहीं रखते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में काफी बार, 2 बार ये मैटर उठा भी, जहां पर ये डिसीजन दिया गया सिंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एब्रोगेट नहीं किया है, इसको अमेंड नहीं किया है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, सो इट इज डीम्ड टू बी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसकी जो परमानेंस हो गई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, उसके बाद आप 370 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी और लेजिस्लेटिव असेंबली में अमेंडमेंट करके ये कहते हैं कि गवर्नर कंसेंट दे देगा, प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है। ये कहां का इंसाफ है? राममोहन जी मैं बताना चाहता हूं, राममोहन जी मैं बताना चाहता हूं, कोर्ट में चल रही है, बात सुनिए, वो एक लीगल डिबेट चल रही है। मुझे यहाँ पे पंडित जी एक ब्रेक लेना है, नीलोफर मसूद मुझे एक ब्रेक लेना है। आपने जो पॉइंट उठाया सुशील पंडित उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगा, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और ये बहुत जानना जरूरी है कि आखिर 370 जो हटाया गया संसद के द्वारा, क्या वो गलत तरीके से हटाया गया? इसी को लेकर यह चर्चा इतनी लंबी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रही है और यहां भी वो डिबेट हो रही। सुशील पंडित उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जी न्यूज़।